शहर में। गूगल पर जब भारत की सबसे भद्दी भाषा के बारे में सर्च किया गया तो इसमें कन्नड़ भाषा का नाम सामने आया, जिसके बाद कर्नाटक सरकार ने इस पर घोर आपत्ति जताते हुए गूगल कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। राज्य की सभी प्रमुख पार्टियों के नेताओं और स्थानीय लोगों ने इस पर अपना आक्रोश व्यक्त किया और इसके लिए गूगल की जमकर आलोचना की, जिसके बाद कंपनी ने इस पर अपनी गलती मानते हुए सभी से माफी मांगी है। साथ ही गूगल ने कहा है कि सर्च इंजन के नतीजे उसकी व्यक्तिगत राय को नहीं दर्शाते हैं। इस मामले में जब गूगल के प्रवक्ता से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा, गूगल पर जब आप कुछ सर्च करते हैं तो उसके नतीजे कई बार पूरी तरह से सटीक नहीं होते, लेकिन जब हमें किसी मामले के बारे में जानकारी मिलती है हम उसको सुधारने के सभी प्रयास करते हैं। हम अपने सर्च इंजन एल्गोरिदम को और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। सर्च के दौरान जो भी जवाब सामने आते हैं ये किसी भी तरह से गूगल की निजी राय नहीं है। इस गलतफहमी की वजह से यदि किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो हम इसके लिए सभी से माफी मांगते हैं। पीसी मोहन ने गूगल सर्च का स्क्रीनशॉट अपने ट्विटर हैंडल पर साझा करते हुए कहा कि कर्नाटक में महान विजयनगरी साम्राज्य तथा कन्नड़ भाषा का समृद्ध इतिहास और अनूठी संस्कृति रही है। उन्होंने कहा कि कन्नड़ दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में शामिल है और इसके कई महान विद्वान रहे जिन्होंने 14वीं सदी में जाफरी चांसर के जन्म से पहले महाकाव्य लिखे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। कोरोना से बचने के लिए आप सावधानी बरतें। सावधानी का तरीका है कि लोगों से दूरी बना करके रखें, मास्क का उपयोग करें, हाथ को सैनिटाइजर करें, हल्के बुखार या हल्की खांसी आने से डॉक्टरों से संपर्क करें। ये बचने का एक अच्छा तरीका है। दुष्कर्म के मामले में जेल में सजा काट रहे आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि शीर्ष कोर्ट ने इस बात का परीक्षण करने का फैसला लिया है कि क्या दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को राजस्थान की आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज के लिए शिफ्ट किया जा सकता है या नहीं। बता दें कि कोरोना से पीड़ित हो चुके आसाराम ने आग्रह किया है कि उन्हें एलोपैथिक दवाओं के सहारे न रखा जाए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार तक राज्य को इस संबंध में पक्ष रखने के लिए कहा है और अब मंगलवार को इस मामले की सुनवाई होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। आसाराम के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सीटी स्कैन में पता चलता है कि आसाराम के फेफड़ों को 38% नुकसान हुआ है और उन्हें वायरल निमोनिया भी है। साथ ही उन्हें गैस्ट्रो आंत्र रोगों से पीड़ित और ऑक्सीजन की समस्या भी है। बता दें कि आसाराम बापू साल 2013 से जोधपुर के सेंट्रल जेल में सजा काट रहे हैं। इससे पहले भी आसाराम बापू ने राजस्थान हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने अंतिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आसाराम बापू स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत याचिका की मांग कर रहा था। कोरोना से संक्रमित होने के बाद आसाराम को एम्स में भर्ती किया गया था। साल 2018 में आसाराम बापू को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। एक अदालत ने आसाराम बापू को अपने आश्रम में लड़की से बलात्कार को दोषी पाया था। लड़की नाबालिग थी और उसने आरोप लगाया था कि आसाराम ने जोधपुर के पास मड़ाई इलाके में अपने आश्रम में बुलाया था और 15 अगस्त 2013 को लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमारे चैनल CFI समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।